आपके भीतर जो ऊर्जा है उससे आप अपना निर्माण भी कर सकते हैं और अपना विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए निर्माण की ओर शक्ति लगाना ऊर्जा का सदुपयोग करना है। अगर आपके भीतर एक नन्हा सा भी अंश क्रोध का है, वो कब बरगद के पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटा सा बीज जब धरती के बीच में बोया जाता है तो पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड उस बीज को पनपने में मदद करने लगता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस बीज की ओर दौड़ पड़ती हैं। सूर्य अपना प्रकाश देना शुरू कर देता है। वायु उसको ग्रोथ के लिए उचित हवा का प्रबंध करने लगती है और वो बीज जमीन से बाहर आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ कब विशाल बरगद के पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसी तरह अगर आपके शरीर के भीतर कहीं भी क्रोध के बीज है तो पूरा यूनिवर्स क्रोध की शक्तियों को लेकर, तमस गुणों को लेकर आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ेगा और वो क्रोध के बीज जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में हैं, आपके सेल्स में, आपके डीएनए में कब बरगद के पेड़ की तरह बढ़ने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका क्रोध अनियंत्रित होता जाएगा। इसी तरह अगर आपके भीतर प्रेम है तो पूरे ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां आपकी ओर दौड़ पड़ेंगी और आपका हृदय और अधिक कोमल होता जाएगा और अधिक करुणा और अधिक प्रेम की ऊर्जा वो अपनी ओर खींचता जाएगा, क्योंकि जो हमारे भीतर है हमें वही मिलता है। इसलिए अपने ऊर्जा क्षेत्र के बारे में आपको पूरी निष्पक्षता से हर रोज जांच करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब बहुत अधिक क्रोध आ रहा हो तो कैसे खुद को शांत रखना है और कैसे इस ऊर्जा को बहुत ही हेल्दी वे में प्रोसेस करके अपने ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकालना है, इसे आपको सीखना है। एक बार एक गांव में एक बहुत ही झगड़ालू औरत रहती थी। हर किसी से झगड़ा करती थी। बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता था। बुरे से बुरे शब्द बोलती, गाली गलौज करती। उसके इस स्वभाव के कारण उसके घर वाले और उसके मोहल्ले वाले बहुत परेशान थे। जब उस स्त्री का क्रोध शांत हो जाता तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता, बहुत ग्लानि आती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि जब उसे गुस्सा आता था उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था और वो तब तक बोलती रहती जब तक वो थक कर चूर नहीं हो जाती थी। और इस तरह कितने महीने, कितने वर्ष बीत गए। एक बार उनके घर में एक सिद्ध पुरुष आए। उस औरत ने उस सिद्ध पुरुष की बहुत सेवा की। जब वो सिद्ध पुरुष जाने लगे तो उन्होंने उस औरत से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे मेरे क्रोध के ऊपर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। जब गुस्सा आता है तो मेरा जो बिहेवियर है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। मैं इतने अपशब्द बोल जाती हूँ, ऐसे कड़वे शब्द बोल देती हूँ, पर मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आता। मैं बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। सिद्ध पुरुष ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने अपनी झोले में से एक शीशी निकाली और उस स्त्री को दे दी। उन्होंने कहा, अगर सचमुच तुम अपना क्रोध शांत करना ही चाहती हो और अगर सचमुच तुम्हें बाद में ग्लानि होती है और तुम्हें खुद पर दुख होता है और तुम इस अवस्था से बाहर आना चाहती हो तो तुम्हें ये दवाई रेगुलर पीनी पड़ेगी। इसमें से 10 बूंदे निकालकर जब भी तुम्हें गुस्सा आए उसी वक्त तुम्हें ये दवाई जो है
10 बूंदें अपनी जीभ पर डालनी होंगी। लेकिन जब तुम इन 10 बूंदों को जीभ पर रखोगी तो पूरे शरीर में घुलने के लिए इस दवाई को 10 मिनट लगेंगे। इसलिए 10 मिनट तक तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा। अगर तुम 10 मिनट तक शांत रह पाओ तभी इस दवाई का असर होगा। उस औरत ने कहा, मैं अपनी आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने सभी घर वालों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को बहुत दुख दिया है। मैं ये दवाई जरूर पीऊंगी। सिद्ध पुरुष वहां से चले गए और उस औरत ने उस दवाई को रेगुलर पीना शुरू किया। जब भी गुस्सा आता वो अपनी जीभ के ऊपर वो 10 बूंदें डाल देती और 10 मिनट तक बिल्कुल चुप रहती और उसके बाद उसे क्रोध आना ही बंद हो गया। धीरे धीरे दवाई पीते पीते 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद वो सिद्ध पुरुष फिर उनके घर आए। उन्होंने उस औरत से पूछा, क्या दवाई का प्रभाव पड़ा? वो औरत बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे अब गुस्सा आता ही नहीं। आपकी ये दवाई तो बहुत चमत्कारी है। आपने मेरा जीवन बदल दिया है। सिद्ध पुरुष मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये चमत्कार दवाई का नहीं था। ये चमत्कार था जब तुम्हें क्रोध आता था तुम 10 मिनट टोटल शांत हो जाती थी और जब तुम शांति से बैठती थी तो वो गुस्सा इन 10 मिनट में खुल जाता था। मैंने जो तुम्हें दिया वो तो सिंपल एक चीनी का घोल था और कुछ नहीं, वो कोई दवाई नहीं थी। इसी प्रकार हर इंसान के भीतर जो गुस्सा है, अगर वो सीख ले कि उसे कैसे एक्सट्रीम जब एंगर आता है या क्रोध होता है तो उस स्थिति में अगर वो शांत रहे और शांति से अपने उस गुस्से को प्रोसेस करे एक बहुत ही हेल्दी वे में, ना तो उस गुस्से को अपने भीतर रखे और ना ही उसे अनियंत्रित बाढ़ की तरह अपने शरीर से बाहर निकाले, तो क्रोध धीरे धीरे शांत होता जाएगा।